ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 9 विषय हिंदी गद्य 2 न्याय मंत्री के बारे में आज समझौते लेंगे, जिसके रचयिता हैं श्री सुदर्शन जी। जन्म सन 1896 ईस्वी सन और निधन सन 1968। तो गद्य का नाम है न्याय मंत्री, धोरण 9-8-2, रचयिता है सुदर्शन दास जी। सुदर्शन दास जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन में पंजाब राज्य के, आप नोट कर सकते हैं, पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ। बचपन से ही आप कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया, जिनकी श्रेष्ठतम कहानियों में से पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उन्होंने एकमात्र उपन्यास भागवंती की रचना की। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया, उसे न्याय मंत्री की जिम्मेवारी दी। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व यहाँ पर समझाया गया है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा कि भाई कौन है, कौन खटखटा रहा है। बाहर से आवाज़ आई, एक परदेशी। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से मेरा घर आज पवित्र हो जाएगा। आइए, आप मेरे घर में रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया, आगता सागता की आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। मुसाफिर कहता है, परदेशी कहता है, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल कहता है, हाँ, अवसर चाहता हूँ। परदेशी, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल, बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। परदेशी कहता है, कोई अपराधी दंड से न बचेगा? शिशुपाल कहे, नहीं, कोई न्याय से नहीं बच सकेगा। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा कि यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली।
कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर एक सिपाही आए और उन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, कलेजा धड़कने लगा। जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक हैं, सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। और कहते हैं सम्राट ने कहा कि आप कल से न्याय मंत्री। अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह थी राजमुद्रा। वह सम्राट अशोक ने शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के प्रबंध और न्याय की धूम मच गई। ऐसा उसने अच्छा प्रबंध किया। लगभग 1 महीने बाद रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। किसने? एक पहरेदार राज के कर्मचारी की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई कि अरे मेरे राज्य में ये क्या हो गया। उनकी तो नींद ही उड़ गई कि अब मैं इस गुत्थी को कैसे सुलझाऊं। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया कि किसी भी तरह मुझे अपराधी का पता लगाना है। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने, देखो किसने, स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। हत्यारा और कोई नहीं था, स्वयं सम्राट अशोक। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। यह कोई आसान काम नहीं था क्योंकि सम्राट थे। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के वो सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? इस तरह वो पूछते हैं कि क्या आपको अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा कि जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके,
फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत देते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर उंगली करते हुए, धनवीर, इनको गिरफ्तार कर लो। इस तरफ वो अपनी उंगली का निर्देश देते हुए वो कहते हैं। दरबार में स्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया कि क्या ये मेरा न्याय मंत्री मुझे गिरफ्तार करने की बात कर रहा है। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया कि धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथ में हथकड़ी पड़ गई। दूसरे ही क्षण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है तुम पर, तुम अपराधी हो, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट होठ काट कर रह गए, वो कुछ कह न सके। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। न्याय मंत्री कहता है, तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर अशोक कहता है कि वह उदंड था। सम्राट का यह उत्तर था। वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। सम्राट अशोक ऐसे ही निष्पक्ष व्यक्ति की खोज में था, इसलिए उन्हें ये अच्छा लगा, वो बता रहे हैं। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर उसने अपने एक मंत्री को संकेत दिया। उसका शिशुपाल का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। यहाँ पर शिशुपाल ने सम्राट की सोने की मूर्ति बनवाई और वह मंगवाई। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा कि सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सत्य है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे।
राज जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने अपने हाथ से राज मुद्रा उतारकर सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राज मुद्रा वापस ले ले। मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा। या आप अपनी जिम्मेवारी जो आपने मुझे दी है वो वापस ले लीजिए। यह बोझ मुझसे उठाया नहीं जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गद गद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। तब न्याय मंत्री वह निरुत्तर हो गए और अपनी जिम्मेवारी निर्वाह करने लगे। तो इस गद्य का यह सार था। दूसरे भाग में हम न्याय मंत्री पाठ से रिलेटेड व्याकरण और एक एक वाक्य में प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।